ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है नेवी एसएसआर के। तो मेरी तरफ से जो प्रयास है मैं वो हर दिन कर रहा हूं, एक अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए, आपके लिए, एसएसआर के लिए, या फिर रेलवे का या फिर वायरलेस ऑपरेटर का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सॉल्यूशंस है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक वो पहुंचे। ओके, सो हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पार्ट 2 में, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक पेपर में ये ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है और इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के। और कुछ फैक्ट देखिए, हर वक्त पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी ले लोगे। नौकरी तो है, मगर आपको कुछ चीज़ें डे टू डे लाइफ में पता होना चाहिए जो कि आपके दिनचर्या या फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन कर दे। सो उसी के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जानने को मिलेगा। बस आखिर तक बने रहिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, जिसमें से नेवी एसएसआर की बात करें या फिर एयरफोर्स एक्सवाई की बात करें या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 2 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर मैं ऑप्टिक्स की पहले वाली वीडियो की बात करता हूं तो फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर दिए गए आई बटन में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा रिवीजन डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक, हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि इससे पहले कि मिरर फॉर्मूला क्या था। मिरर फॉर्मूला के बारे में अगर बात करें तो हमने जाना था कि इससे पहले कि मिरर फॉर्मूला क्या था। मिरर फॉर्मूले, अगर मिरर फॉर्मूले की बात करें तो मिरर फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही था हमारा मिरर फॉर्मूला। और हर वक्त हम u को क्या लेते थे? नेगेटिव लेते थे। ओके, और उसी के साथ साथ अगर फोकल लेंथ की बात की जाए तो फोकल लेंथ हम लोग दो हिस्सों में बांट दिया हमने। तो पहली फोकल लेंथ की बात करें तो ये पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने लिया क्या? पॉजिटिव। और नेगेटिव किस लिए लिया? नेगेटिव हम लोगों ने लिया कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कहीं भी कॉन्वेक्स है तो फिर फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कहीं भी कॉनकेव है तो फिर हम लोग फोकल लेंथ को लेंगे नेगेटिव। ये चीज़ तो हमने जाना था पहले ही क्लास में। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं -v/u से। इतना तो हमने भी पढ़ा था पहले। ओके, सो आज का व्यवहार क्या है? आज एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, यही हमारे पास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। देखो, पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से चाहिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। ओके, सो पहली क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, एक वस्तु की उच्चता कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं मान लूँ कि एक हाइट कितनी है एक वस्तु की? 10 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? आप सभी को पता है कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, लाइक दिस। ओके, सो इसमें एक वस्तु रखी हुई है जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब ये पोल से ये कितना मीटर सेंटीमीटर का है? 60 सेंटीमीटर का। ओके, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, अगर इसकी फोकल बिंदु f की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। f की वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछा गया देन फाइंड पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज। आप सभी को पता है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर देखते ही आप इसका नेचर बता दोगे कि ये कैसा है। ये उल्टा होगा, ओके, ये इन्वर्टेड होगा, और उसके साथ साथ सभी इन्वर्टेड
इमेजेस रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनती है। तो इतना तो हमें पता चल गया, मगर अब हमें निकालना है ये इमेज कितनी हाइट की बनेगी या फिर इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, मतलब इमेज का साइज कितना होगा और कितनी दूरी पर इसका इमेज बनेगा। ओके, क्लियर है ना? देखो, ऐसे भी हम बिना क्वेश्चन किए भी इसको निकाल सकते थे। आपको पता है कि अगर ये 60 के अंदर है तो इमेज, मान लिया कि मैंने ये 20 है, ओके, सो इमेज जो भी बनेगा वो कहां पर बनेगा, 60 और 20 के बीच में बनेगा। 20 और 60 के बीच में ही इमेज बनना है। अगर इमेज को 20 और 60 के बीच में बनना है तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप टिक लगा दीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर बिना ऑप्शन के कैसे करोगे। फॉर्मूला तो हमें पता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और 1/v का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 1/f और माइनस u को इधर, प्लस u को इधर लेके चले जाओ u। अब मैंने बताया आपसे कि f की वैल्यू क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ में हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो -20 माइनस ऑफ 60, यही बनना चाहिए। तो मैं अगर 60 को पॉजिटिव में लेके चला जाऊं तो 1/60 माइनस 1/20। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम कितना है, 60 है, 1 माइनस 3, तो फिर इससे अगर मैं काटूँ इसको तो -30 सेंटीमीटर। इन द सेंस इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उसके साथ साथ इमेज कितनी सेंटीमीटर दूर में बनेगा, पोल से, तो पोल से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, -v, ये किसका वैल्यू निकला, v का वैल्यू। अगर -v हमें निकालना है तो -30/u, u क्या होगा, u हर वक्त क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कॉनकेव में हर वक्त हम लोगों ने लिया था, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, हर वक्त हमने माइनस लिया था। तो माइनस से इसको माइनस को काट दो तो फिर ये कितना आएगा, -1/2, और इसको ही हम लोग कह सकते हैं क्या, -1/2 उल्टा और 1.5 गुना। 1.5 गुना किस से, 10 से, तो 10 से 1.5 गुना, 10 से 1.5 गुना, तो ये कितना आएगा, तो इमेज की साइज कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। सो इमेज की साइज कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी होगी, मतलब इन द सेंस भी की वैल्यू कितनी होगी, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू, कहीं पर भी ये रखा है तो ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड, और उसके साथ साथ इमेज कैसा होगा, रियल भी होगा। सो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से निकालने को मिली और जानने को मिला। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सेम चीज़ें ही बताने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर कॉनकेव ना देके यहाँ पर कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स में एक चीज़ आप जान लीजिए कि कॉन्वेक्स में इमेज की वास्तविक, इन द सेंस इसको हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कोई कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा कुछ। ओके, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, सो जस्ट लाइक दिस। एक मिनट, मैं अगर बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे टाइप का होता है, और ऐसे में हमें अच्छे से पता है कि इमेज कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, बट इमेज जो बनेंगी, इमेज इसके बीच में ही बनेंगी। इन द सेंस फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ही बनना है। ओके, ये तो सबको पता है। और यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज रखी हुई है 30 सेंटीमीटर दूर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, तो फिर जो भी इमेज बनेंगी वो 10 सेंटीमीटर के अंदर ही बनेगा। तो ऑप्शन में अगर 10 सेंटीमीटर के नीचे है तो अगर एक ऑप्शन है तो फिर हम उसको टिक लगा सकते हैं। ओके, बट अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ
तो 1/v इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1/f माइनस 1/u। अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके साथ साथ अगर मैं u यहाँ पर लेके चलूँ तो -30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 30, 3 + 1 मतलब 4/30। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5। तो इसका वैल्यू क्या आया, v का वैल्यू ये यहाँ पर आया 7.5। अब हमारे पास क्वेश्चन खड़ा हो गया कि m का वैल्यू कितना होगा, इन द सेंस मैग्निफिकेशन कितनी होगी। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो -v/u, तो -v/u मतलब -7.5/u, तो हर वक्त नेगेटिव ही रहता है। तो अगर u नेगेटिव है तो फिर -30, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये पॉइंट को हटाने के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस कट जाएगा, 15/2 × 30 ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो 15 2 जा तो 1/4, ये कितना वैल्यू आया इसका, 1/4। ये क्या है, ये है मैग्निफिकेशन। अगर इसके सामने प्लस है, इसका मतलब हमें यही दर्शाता है कि ये इमेज क्या है, इरेक्ट है, इन द सेंस सीधा है। और उसके साथ साथ अगर मैं 1/4 गुना की बात करूं तो फिर हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट है यहाँ पर 12 × 1/4 मतलब क्या होगा, तो इमेज की हाइट क्या होगी, 30 सेंटीमीटर। सो आपको ये कॉन्वेक्स मिरर में आपको देख के ही पता होना चाहिए कि अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की दूरी है तो वस्तु जो इमेज होगी वो इमेज 10 से हर वक्त छोटा होगा, 10 से हर वक्त छोटा होना चाहिए। और 10 से हर वक्त छोटा मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए 7.5 इसका इमेज है। ओके, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमें सीखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमने इससे पहले पढ़ लिया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बट अब हमारा टॉपिक है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, अब मान लीजिए कि ये है कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वही क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जिंग, मतलब ये रोशनी को बाहर की तरफ फेंक देता है। ओके, सो कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, उल्टा होता है हर वक्त। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं आपके सामने एक इमेज बनाता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर इमेज बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या है, ये एक लेंस है। ओके, सो इस लेंस की अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ जो कि है इन्फिनिटी, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये लेंस के लिए क्या होता है, डबल ऑफ फोकल, इसको हम लोग लिखते हैं 2f। नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है फोकस। नेक्स्ट ये कॉनकेव लेंस में या फिर लेंस में दो पोल होती है, ये पोल 1 और ये पोल 2। बीच में इसका ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब हमें ये बात बताइए कि अगर इमेज यहाँ पर 1 में है, 2 में है, 3 में, अगर ऑब्जेक्ट है 4 में है, 5 में है एंड देन आफ्टर 6 में है, तो फिर आपका इमेज कैसा बनेगा। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस हर वक्त इमेज बनाती है कैसे, जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इसका मैटर क्या है, हर वक्त ये कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनेंगी ये इमेज कैसी बनेंगी, ये इमेज सीधा बनेगा, इन द सेंस ये इमेज सब कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट इन द सेंस वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये वास्तविक इमेज नहीं बनती है। क्लियर है। अब आप बताइए यहाँ पर इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज बड़ा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा होगा या छोटा।
तो ये हर वक्त छोटा बनता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बन रहा था, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बन रही थी, क्या प्रॉपर्टी शो हो रहा था, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा था वो कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था। तो इसमें भी कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द मैग्निफिकेशन of the magnification of concave lens is positive। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये सब सीधे हैं, ये सब सीधा है, इसका मतलब क्या समझाता है, दिस इज पॉजिटिव। एंड लेस देन वन, ओके। लेस देन वन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, हमने बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज का इमेज बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो जो साइज का इमेज है उससे बड़ा, जो साइज का ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 है तो फिर इसका मतलब क्या दर्शाता है कि जो साइज का ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा क्या, इमेज। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनती है, ऑल इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस, ऑल इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस आर ऑलवेज इरेक्ट, मतलब सीधा। और हर एक इरेक्ट इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होता है, ओके। सो इसके साथ साथ ये डिमिनिश्ड इमेज भी बनाती है, इन द सेंस सबसे छोटा इमेज भी बनता है, जो कि कहाँ पर बनता है, यहाँ पर फोकस में, ओके। यही है सबसे छोटा इमेज। ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसके बाद जो इमेज बनता है, इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है वो है क्या, कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक बारीकियों को, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर निकाला गया है तराश के, ओके। सो मैं अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, दिस वन इज द कन्वर्जिंग लेंस, मतलब जिसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं उसी को लेंस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे शो होगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ डायग्राम इस तौर से बनेगा, ओके। अब यहाँ पर है इन्फिनिटी, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस के लिए 2f, ये है फोकस, ये है पोल 1, ये है पोल 2, दिस वन इज ऑप्टिकल सर्कल, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट आफ्टर ये है फोकस 1, इसके बाद 2f1 और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है। अब मैं वस्तुओं को यहीं पर रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। आप अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो वस्तु यहाँ पर इन्फिनिटी में है वो वस्तु कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ये फोकस में बनेगा। जो वस्तु इन्फिनिटी में है वो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस में बनेगा। मगर ये कैसा इमेज होगा, दिस वन इज डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज इमेज बनेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर जो इमेज सेकंड नंबर पे है तो उससे बड़ा यहाँ पर इमेज बनेगा, तो ये 2 नंबर बनेंगी। अब जो इमेज थर्ड में है उसी का इमेज यहाँ पर बनेगा। मगर मैंने आपसे यही बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो ऑब्जेक्ट है उसी का सेम साइज का बनता है इमेज कॉन्केव मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस तो सेम है, तो सेम साइज का बनेगा कहाँ पर, तो सेम साइज का बनेगा 2f पर, इन द सेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ओके। नेक्स्ट, जो इमेज फोर्थ पे है, इन द सेंस 4 नंबर पे, इन द सेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, वो यहाँ पर कहाँ बनेगी, 2f और इसके बीच में, इन्फिनिटी के बीच में। अब उसके बाद जो इमेज फोकस में है, जो इमेज फोकस में है उसी का इमेज यहाँ पर बनेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी में, इन द सेंस ये चौथा, ये 5वां। अब हमारे पास क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये छठा इमेज कहाँ पर बनेगी।
ये छठा इमेज कहाँ पर बनेगा? यह सब इमेज क्या था? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड था। और इन्वर्टेड होने के साथ साथ ये कैसा इमेज बना रहा था? रियल इमेज बना रहा था। अब आपके पास क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये जो छठा इमेज है, इन द सेंस फोकस और पोल के बीच में जो इमेज बना हुआ है, ये वाला इमेज कहाँ पर बनेगा? ओके, तो सबसे बड़ा इमेज यहाँ पर कौन सा है? दिस वन इज द लार्जेस्ट इमेज। अगर मैं ये छठा वाला की बात करूँ तो ये वाला इमेज जस्ट इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनना है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। ये वाला इमेज जो फोकस और पोल के बीच में है, ये कहाँ पर बनेगा? ये ऑब्जेक्ट के पीछे, जस्ट पीछे बनेगा। मगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा? ये होगा इरेक्ट, सीधा। उसके साथ साथ अगर कोई वस्तु सीधी है तो फिर वो कैसा होना चाहिए? दिस वन इज वर्चुअल इमेज। और उसी के साथ साथ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब इसका और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा? ये इससे बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा, लार्जर होगा बट नॉट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है? 5 नंबर जो इन्फिनिटी में बना, जिसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? फोकस में था। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मायने रखती है कि छठा वाला जो फोकस और पोल में जो इमेज ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? ऑब्जेक्ट के जस्ट छठा नंबर के पीछे में बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और उसके साथ साथ ये साइज कैसा होगा इसका? ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मगर इतना बड़ा नहीं होगा कि जो फोकस में रखा हुआ है उससे बड़ा हो जाए। ओके, इतनी दूर आपको क्लियर है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेंस का फॉर्मूला। इतनी देर तक हमने देखा कि मिरर का फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ से हम लोग v निकाल रहे थे, u निकाल रहे थे, f निकाल रहे थे। मगर अगर मैं अब बात करूँ आपसे लेंस की फॉर्मूला, तो लेंस की फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो लेंस का फॉर्मूला कैसा होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, यहाँ पर सिचुएशन कैसी क्रिएट हुई? अगर मैं यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करना चाहूँ तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा? 1/f प्लस 1/u, यही तो बनेगा ना। इन द सेंस आप अच्छे से जानते हो यहाँ पर कि अगर मैं इस वस्तु को u की मात्रा लूँ, यहाँ पर u, इन द सेंस u क्या होता है? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस से दूरी। अगर मैं v की बात करूँ तो ये v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। अगर मैं f की बात करूँ तो f क्या होता है यहाँ पर? दिस वन इज दी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमने पढ़ा था यहाँ पर कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो पॉजिटिव होता है ये कॉन्वेक्स के लिए, पॉजिटिव इज फॉर कॉन्वेक्स, और नेगेटिव किस लिए होता है? ये कॉनकेव के लिए। ये इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी दिया था आपसे कि क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों नेगेटिव होता है। क्लियर है? मगर अब हमारे पास खड़ा हो गया कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन इन द सेंस कि वस्तु कितनी बड़ी होगी और कितनी छोटी होगी, इसको ही हम लोग डिनोट करते हैं m इक्वल्स टू hi/ho, इन द सेंस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट हम लोगों ने देखा था कि जब हम मिरर पढ़ रहे थे तब हमने माइनस भी लिया, माइनस भी लिया, मगर यहाँ पर माइनस भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट v/u, यहाँ पर प्लस v/u होगा लेंस के लिए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, एक वस्तु की उच्चता है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस अपराइट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर बताया गया है। तो कनकेव मिरर में अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? इन द सेंस फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर? 15, तो ये नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए, -15।
डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू हर वक्त यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो जो फॉर्मूला हमने निकाला था कहाँ से, हमने फॉर्मूला निकाला यहाँ से 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यहीं से इसको डिराइव किया आगे की तरफ। तो v का वैल्यू निकालना है हमें, तो v अगर चाहिए तो फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर, -15। देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, मगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। अब मुझे इसका एलसीएम बताओ कि इसका एलसीएम कितना होगा, 120। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो 8 + 3, तो यहाँ पर ये कितनी होगी, -11/120। और यहाँ पर v की वैल्यू कितनी होगी, माइनस तो है यहाँ पर 120/11, इन द सेंस अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 11 के करीब, -11 के करीब, 11 1 11, ओके, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर। अब ये इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। अब मैग्निफिकेशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन मतलब v/u, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हम, ये डायरेक्ट वैल्यू बिठा रहे हैं यहाँ पर। तो -120/11 इंटू u का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -40 है। तो माइनस और माइनस से माइनस उड़ा दो, 4 से ये उड़ा दो, 4 3 से निकाल दो यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या निकली, ये वैल्यू हमारे पास यही आया कि hi, देखो hi/h0। तो hi/h0 की वैल्यू क्या आई, 3/11, यस और नो। तो hi हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, 3/11 गुना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो ये h0 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। तो h0 की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हाइट कितनी थी ऑब्जेक्ट की, 10। तो 3/11 इंटू 10, मतलब क्या समझ में आ रहा है, 30/11। अब देखो ये इमेज कैसा हुआ, ऐसा समथिंग लाइक 2.5 ऐसा आएगा, ठीक, मैग्निफिकेशन। ओके, इमेज। अब सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हो गई कि हम इसको बिना इतना सारे सॉल्व किए भी कर सकते थे। कैसे, देखो अब हमें पता है कि कॉनकेव मिरर मतलब कॉनकेव लेंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में सभी क्या होती है, इरेक्ट होती है, और इरेक्ट के साथ साथ इसका वर्चुअल भी होता है। और सभी चीज़ें कहाँ पर रहती है, अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर की, तो इन द सेंस कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की अगर बात की जाए तो कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनती है वो इमेज पोल से फोकस के बीच में ही बनती है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, पोल से अगर फोकस के बीच में बन रही है तो फिर ये पोल से फोकस की दूरी कितनी है, फोकल लेंथ है 15। तो जो भी इमेज होगा ये 15 से तो छोटा ही होगा, मतलब 15 के बीच में होगा, तो 11। ओके, जो भी इमेज बनेगी ये 15 के बीच में ही बनेगी, और जो भी इमेज आएगा वो क्या होगा, उसका साइज कैसी होगी, ये 10 से तो छोटा ही होना है, क्योंकि हर एक इमेज तो इसमें छोटा ही होता है कॉनकेव लेंस में। तो ऑप्शन देख के भी आप बिठा सकते थे, इतना सारा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही निकाल सकते थे अगर ऑप्शन आपका मैच कर जाता तो। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हमें जाननी है, यहाँ पर हमें जाननी है आई डिफेक्ट्स के बारे में। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और हमें जानना है यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट, अगर मैं आई डिफेक्ट की बात करूँ तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या होता है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। डिस्कस करेंगे इसको विस्तार में। ओके, मायोपिया की अगर बात करें तो इसको एक बोला जाता है कि निकट दृष्टि दोष, जो दिखता है वही होता है। ओके, जो दिखता है वही होता है। सो मायोपिया मतलब ये बात आपको समझ जाना चाहिए कि जो दिख रहा है वही होगा। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस।
तो अगर शॉर्ट साइटेडनेस की बात की जाए तो जो दिखता है वही होता है, तो फिर ये सामने वाली दिखती है इसमें मायोपिया में, बट दूर वाली नहीं दिखती। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खड़ा हो गया कि हम अगर किसी का अगर मायोपिया है तो फिर वो क्या यूज़ करेगा। ओके, सो कौन सा लेंस यूज़ करेगा। हमें पता है अच्छे से कि मायोपिया अगर हो गया है तो उसको यूज़ करना है कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। बट हमें बता दिया गया है कि रट्टा मान लो भाई कॉनकेव लेंस है, मगर ऐसा नहीं करना है। पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये निकट दृष्टि दोष क्या है, एक्चुअली में क्यों होता है। ओके, सपोज मान लीजिए कि बचपन में ही आपका ये आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आई का। ठीक, मान लीजिए कि ये आपकी आंख है। ओके, क्लियर। ये पीछे की तरफ आपका क्या है, रेटिना है। ओके, ये जो इमेज सामने बन रहा है ये कॉर्निया। अब ये रेटिना का क्या बनता है, ये पर्दा बनता है। ओके, अब सिचुएशन कैसे हुई कि जब यहाँ से लाइट आ रही थी, मैं थोड़ा सा इसका ये चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से लाइट अंदर की तरफ आ रही थी। ओके, अब लाइट जब अंदर की तरफ आ रही थी, इसको गिरना चाहिए था कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, सीधा गिरना चाहिए था इसको पर्दे पर, मगर ये निकट दृष्टि दोष होने की वजह से ये अब ये पर्दे में ना गिर के ये कहाँ पर गिर रही है। अब देखिए आप कि ये पर्दे पे ना गिर कर ये थोड़ा सा ही सामने जाके गिर जा रही है, मतलब यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये कहाँ जाके गिर रही है, ये वाले पॉइंट में। इन द सेंस इमेज ये रेटिना के आगे ही बन जा रही है। अगर ये रेटिना के आगे बन जा रहा है तो फिर इसको दिखेगा नहीं अच्छे से, इसको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन गई कि यहाँ पर कि हम चश्मा तो लगाए तो किसकी लगाए। ओके, सो अब हमें चश्मा लगाना है। अब चश्मा लगा दीजिए। तो अगर मैं कॉनकेव लेंस की अगर बात करूं तो कॉनकेव लेंस क्या करती है, कॉनकेव लेंस मतलब ही है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करती है, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर को हमने नाम भी दिया था डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब ये लाइट को डाइवर्ज कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इन द सेंस अगर मैं यहाँ पर मिरर के जगह में लेंस लगा दूँ, लेंस में तो लाइट आर पार हो जाएगी, मगर लेंस में क्या होता है कि ये कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब ये लाइट को खींचता तो है, मगर ये खींच के इसको दूर भेज देता है, जैसे मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब इसमें लाइट गई, लाइट जाने से पहले ही यहाँ पर ये हो गई, डिफ्लेक्ट हो गया, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये अब जाके डायरेक्ट रेटिना में क्रॉस करेगा। ऐसे करके गया, अब डायरेक्ट जाके एकदम रेटिना में गिरता है, यहाँ पर जाके गिर जाएगा। सो ये कॉनकेव लेंस लगाने से ही, ये कॉनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, ये आएगा यहाँ से, डाइवर्ज होगा, फिर ये जाके दूर में जाके गिर जाएगा। ओके, सो अब इसको क्या होगी, बंदे को दिखने लगेगी। अब ये सिचुएशन क्यों होता है, ये जो आपका जो ये आप देख पा रहे हो जो आई है, ठीक, ये आई क्या होता है, थोड़ा सा चपटा हो जाता है। चपटा मतलब इन द सेंस ये तो आपका कॉर्निया ऐसे करके चपटा हो जाता है। अब जैसे ही चपटा होगा तो फिर ये जो पर्दा था, इमेज बन रही थी पर्दे के ऊपर, मगर अब इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बन जाएगी। अब इसको तो ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या, द कॉनकेव लेंस। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया। ये हाइपरमेट्रोपिया डिजीज क्या है, देखो डिस्कस करेंगे हम इसको भी बाद में, थोड़ी सी रुक जाइए, हम फैक्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन होता है, कितना इसमें हमारा मेगापिक्सल, कितना मेगापिक्सल का है, पावर क्या है, नेचर क्या है इमेज का, रेटिना में, ह्यूमन आई में आप कितनी देर तक इमेज को देख सकते हो, न्यूटन डिस्क क्या है। सो हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, सो अब हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया कैसा है, फार या फिर लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष। अब जो दिखता है वही दिखता है। ओके, तो जो दिखता है इसका मतलब क्या है
जो दिख रहा है हमें। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मतलब इसमें आपको दूर की दिखाई देगी मगर पास वाली आपको नहीं दिखाई देगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा जो रेटिना वाला पोर्शन है ये इतना सा चपटा हो जाता है। अब इसमें फैल जा रहा था, इसमें ये चपटा हो जा रहा था, इसमें ये चपटा हो गया। अब चपटा होने से क्या सिचुएशन हुआ, जो इमेज बनना था कहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। जो इमेज बनना था, अब मान लीजिए कि यहाँ से गई, जो इमेज हमें बनाना था यहाँ पर, ओके। अब वो इमेज चपटा हो जाने के कारण, ये पीपल चपटा हो जाने की वजह से अब इमेज वहाँ पर तो नहीं बनेगी। ये रेटिना तो यहाँ पर है, तो इमेज बन रही है पीछे में, रेटिना के पीछे। और रेटिना के पीछे अगर इमेज बन रहा है तो फिर रेटिना के सामने लाना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लेंस यूज़ करेंगे, जो लेंस होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की काम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस काम करता है कन्वर्जिंग मिरर के प्रिंसिपल पर। कन्वर्जिंग मिरर, सो अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये लाइट को खींचेगा, ये लाइट को ऐसे खींचेगा, खींचने के बाद फिर ये इसको कहाँ पर मिला देगा, आके डायरेक्ट रेटिना पे आके मिला देगा। जो दूर में बन रहा था जिसका इमेज, वो सामने आ गया, ओके। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड, कौन सा भाग हम लोग डोनेट कर सकते हैं हमारी आँख की। तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड, कौन सी भाग डोनेट किया जा सकता है। तो कौन सी भाग डोनेट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्निया। कॉर्निया वाला भाग डोनेट किया जा सकता है, ओके। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर की यूजेज, कॉन्वेक्स लेंस की यूजेस। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात किया जाए तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर यूज किया जाता है, कैमरा में, नेक्स्ट प्रोजेक्टर में, नेक्स्ट ह्यूमन आई, हमारी जो मानव देह की आई है, आँख है, उसमें वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। देन आफ्टर माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट आफ्टर टेलीस्कोप, नेक्स्ट मैग्नीफाइंग लेंस, नेक्स्ट अगर बात करें पेपर बर्निंग लेंस, जिसमें पेपर जलाते थे हम बचपन में, पेपर बर्निंग लेंस के हिसाब से भी जाना जाता है इसको, पेपर बर्निंग लेंस। तो ये सब क्या है, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब सिचुएशन यहाँ पर सीडीएस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेस बायोपिया का मतलब क्या है। जो बुढ़ापे के टाइम में सिचुएशन क्या होता है कि दूर वाला भी नहीं दिखता और सामने वाला भी नहीं दिखता, इन द सेंस निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया, इन द सेंस सामने वाला भी नहीं दिखता और दूर वाले में भी नहीं दिखता। तो अब सिचुएशन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, जो ये चश्मा है, ये चश्मे में ये नीचे की तरफ देखना ऐसे राउंड करके होता है, ओके। तो अब कंडीशन यहाँ पर बन गया कि ये जो राउंड है नीचे की तरफ, क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में कि ये जो बाइफोकल लेंस है, बाइफोकल लेंस में नीचे की तरफ कौन सा मिरर होता है, तो ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और ऊपर में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। तो ऊपर वाला भाग है जो ये दूर में देखने के लिए, अगर सामने देखना है किसी को तो फिर ये कौन सा यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और इसी को हम लोगों ने नाम दिया क्या, बाइफोकल लेंस। दिस वन इज बाइफोकल लेंस। अब और एक बीमारी है जिसका नाम हम बता सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अगर मैं एस्टिग्मेटिज्म की बात करूं तो एस्टिग्मेटिज्म आपको पता है कि जो शराब, सपोज मान लीजिए कि ये आपका रेटिना, इन द सेंस जस्ट लाइक दिस, ओके। यहाँ पर ये रहा, ये पीछे आपका रेटिना है,
अब इमेज कैसा दिखता है यहाँ पर हर एक इमेज ब्लड टाइप से दिखेगा, ऐसे ऐसे धुंधला धुंधला सा इमेज दिखेगा। क्यों? जब आप जानते हो कि जो शराबी होता है ना वो सीधा चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसको जो सामने का जो इमेज दिख रहा है वो धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब ये धुंधलापन किस लिए आया? धुंधलापन, उसका हाइपोथैलेमस वर्क नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंख भी खराब हो चुका है। अब इसमें क्या सिचुएशन होता है, जो एस्टिग्मेटिज्म में ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है, ये सामने वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा रफ हो जाता है, डिसरप्टेड, ये खराब हो जाता है। कॉर्निया डिसरप्टेड, और ये कॉर्निया डिसरप्टेड होने की वजह से इसमें बीमारी होती है जिसको हम लोगों ने कहा एस्टिग्मेटिज्म। सामने से भी धुंधला दिखेगा, पीछे से भी धुंधला दिखेगा, मतलब हर जगह में धुंधला धुंधला दिखेगा। ओके, इतना दूर आप सभी को क्लियर है? तो लेंस की टॉपिक, लेंस का और हमारा मिरर का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मगर अब हमें जाननी है फैक्ट। तो बड़ा सा हेडिंग मारो, फैक्ट्स। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो हमें यहां पर जाननी है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, इन द सेंस आपकी आंख सबसे कम कितनी दूरी तक आप देख सकती है, कितनी दूरी तक आपकी आंख देख सकती है। अगर आप कुछ चीज़ को सामने अपने आंख की तरफ लेके आओ तो वो दिख नहीं पाएगी, मगर एक नॉमिनल डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें आपकी आंख नॉर्मल तरीके से वो वस्तु को देख पाए। तो वो क्या है, कितनी दूरी है? तो फिर उसका आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, the least distance of distinct vision for normal eye is 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए दूरी, जिससे एक आंख, मतलब नॉर्मल आंख, वो देख पाए। ओके, अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि ये आपका आंख है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। सपोज मान लीजिए दिस इज योर आई। ओके, अब मान लीजिए कि इस आई का एक फोकस बिंदु होगा, ये है फोकस, यहां पर आपका रेटिना, और ये रेटिना से ये दूरी को हम लोगों ने नाम दिया क्या? दिस इज फोकल लेंथ। ये क्या है? F, मतलब यहाँ पर क्या है? दिस वन इज फोकल लेंथ। ओके, क्लियर है? अब कंडीशन यहाँ पर खड़ा हो गया कि आपके रेटिना, आपका जो रेटिना है, आपका जो पिपल है, इसके बीच में ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ की दूरी कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया है ये, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर। इन द सेंस आपके पिपल और आपके जो पर्दा, आँख का जो पीछे वाला जो पर्दा है, इसके बीच में 2 सेंटीमीटर है, और इसको बता सकते हो 1.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो ह्यूमन का आँख है, मतलब मानव देह की आँख, ठीक, ये कितने मेगापिक्सल का होता है? तो ह्यूमन आई बिहेव एज 576 मेगापिक्सल। तो हमारी जो आंखें हैं ये कैसे बिहेव करती है? 576 मेगापिक्सल की तरह। ओके, और हम अच्छे से जानते हैं ये चीज़ कि अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको द पावर ऑफ लेंस, अब ये चीज़ें क्या है, पावर क्या है, कंडीशंस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इन द सेंस, ऐसे क्लियर होगा कि अगर पावर पॉजिटिव है, मान लीजिए कि अगर पावर पॉजिटिव है, मतलब आपको अगर +1 +2 +3 दिया गया है, इसका मतलब वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाएगा। अगर पावर कैसा है? नेगेटिव है, तो फिर वहाँ पर कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा? कॉनकेव लेंस। अब आप क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हम जब मायोपिया हो रहा था, तो मायोपिया में मतलब निकट की जब देख पा रहे थे, तो हम कौन सी लेंस यूज़ कर रहे थे? कॉनकेव लेंस। इसका मतलब आप अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उसका चश्मा है, तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर कौन सा बीमारी है, मतलब उसके आँख में कौन सा बीमारी है।
अगर पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस पहनेगा, इन द सेंस कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर कॉन्वेक्स लेंस, अगर पावर नेगेटिव है तो फिर वो कौन सा लेंस पहनेगा, कॉनकेव लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो उसको दूर का दिखता है, मतलब कोई भी अगर पेशेंट्स है उसको वो कॉन्वेक्स लेंस या फिर उसने पॉजिटिव पहन रखा है, मतलब प्लस पावर पहन के रखा है, तो इसका मतलब ज़रूर ये होगा कि उसका जो लेंस है, मतलब उसका जो चश्मा है वो किससे बना होगा, कॉन्वेक्स से बना होगा। और कॉन्वेक्स मतलब वो दूर का देख पा रहा है मगर पास वाला नहीं देख पा रहा है, नियर वाला नहीं देख पा रहा है। ओके, तो आप जान जाओगे, क्लियर। तो उसको कौन सा डिजीज है, हाइपरमेट्रोपिया। अगर वो उसका नेगेटिव है, मतलब -0.5 -1 है, इसका मतलब वो कौन सा ये पहनेगा, इन द सेंस कॉनकेव पहनेगा, मतलब जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन रहा है। ठीक, अगर रेटिना से पहले ही बन रहा है तो फिर उसको रेटिना में डालने के लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, जो कि डाइवर्ज कर देता है। तो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो फिर तो कॉनकेव लेंस। ओके, अगर कन्वर्ज करना है तो फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता चल गया कि प्लस कब बैठता है और माइनस कब जाता है। अगर +5 है, +5 का मतलब यही बिठा रहा है कि उसका पावर +5 है, +5 डायोप्टर, और +5 डायोप्टर में वो कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा उसको, कॉन्वेक्स लेंस, ना कि कॉनकेव। ओके, तो आप देख के ही बता सकते हो कि अगर पूछ लिया आपने कि मान लीजिए कि आपका दोस्त का चश्मा है पॉजिटिव है, तो वो कौन सा ये पहना हुआ है, पॉजिटिव अगर है तो वो कॉन्वेक्स लेंस पहना हुआ है, और उसको बीमारी कौन सी है, वो हाइपरमेट्रोपिया से भोग रहा है, मतलब इन द सेंस उसका जो इमेज है वो रेटिना के बाद में जाके बन रहा है। क्लियर है ये चीज़ें। अब देखो, अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की अगर बात की जाए तो पावर मतलब क्या समझाता है कि कितनी, मतलब ये जो लेंस है ये कितनी सारी इसको लाइट्स को एक जगह में आके मिलाती है। ओके, क्लियर, एक जगह में आके मिलाना, इसको ही बोला जाता है कि पावर। ओके, एक बिंदु में फोकस करना। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है कि पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ है। ये किस में है, मीटर में है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में आप कैसे निकालोगे, तो ऊपर एक 100 से गुना कर दोगे, 100 फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, 100 फोकल लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में। और आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, अब देखते हैं आपके एग्जाम के पेपर में यही पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो फिर पावर कितना होगा। अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो फिर पावर बताइए कि पावर कितना होगा। फोकल लेंथ इन द सेंस पिपिल से रेटिना तक की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो फिर पावर कितना होना चाहिए। तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/25, तो फिर ये कितना आएगा, यहाँ पर पावर आएगा 4 डायोप्टर। हमें पता है कि ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है डायोप्टर। लेंस की पावर की ऐसा यूनिट कौन सी है, डायोप्टर होता है। अब हमारे पास और भी फैक्ट्स हैं, जैसे द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। जो हमारी ह्यूमन आई के रेटिना में जो इमेज बनता है, मतलब पर्दे में जो बनता है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पर्दे में जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा, और उसके साथ साथ वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड भी होगा। सो वास्तविक के साथ साथ वो इमेज कैसा भी होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके साथ इमेज स्टेट, मान लीजिए कि आपकी आँख, ठीक, आपके आँख में कितनी देर तक इमेज रह सकती है, मतलब आप जैसे मान लीजिए कि आपने एक चीज़ देखी, अब आपने चीज़ देखने की कितने देर बाद वो इमेज आपके आँखों में रही, यही है आपका क्वेश्चन। तो इमेज हमारे आँखों में 16 भाग का एक भाग, मतलब 16 सेकंड के 1 सेकंड में 1 सेकंड तक रहता है। ओके, सो इमेज स्टेड फॉर 1/16 सेकेंड ऑन रेटिना। तो इसी के वजह से ही, मतलब जो वीडियोस बनती है ना, तो वीडियो को कुछ ऐसा बनाया जाता है, मतलब वो जो फ्रेम होती है इसके बीच में वो 1 सेकंड से भी कम होती है। अगर 1 सेकंड से कम है फ्रेम, 1 सेकंड से कम अगर फ्रेम में दिया जाता है
मतलब इससे कम अगर होता है, 1 सेकंड से कम फ्रेम होता है, तो फिर वो फोटो वीडियो के आकृति में चेंज हो जाती है। ये क्लियर है? तो आपकी इमेज आपके आंखों में, रेटिना में कितनी देर तक रहती है? 16 भाग का 1 भाग, तो मतलब 1 सेकंड तक। ठीक। और जो भी वीडियोस बनती है ना, उसका फ्रेम रेट जो होता है, वो फ्रेम रेट 1 सेकंड से भी कम रखा जाता है, जिससे आपको इमेज ना दिखे, वो इमेज के जगह में आपको वीडियो दिखे। ओके, वीडियो फॉर्म में दिखे। सो दैट्स ऑल। ठीक, यही था हमारा ऑप्टिक्स का टॉपिक, और यहीं पर हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑप्टिक्स। अब हमें पढ़ना है द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट। इसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, एंड लाइट का टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो प्लीज़ देखिए, मेहनत आपकी भी चाहिए, मेहनत मेरी भी चाहिए, सिलेक्शन लीजिए और सक्सेस आपको इंस्टेंट मिलेगा। ओके, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।